ओ आवाज इको बंद है क्या? ओम ऐं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्यमवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यैष वादेशो यदेतद्विद्युतः विद्युतदा इत्यन्यमीमीषदा इत्यदिदैवतम् तस्यैष वादेशो यदेतद्विद्युतः विद्युतदा
इत्यन्यमीमीषदा इत्यतिदैवतम् अथवाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव यदेतद्गच्छतीव च यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः अथवाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन चैतदुपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः अथवाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन। हम आपको मिला नहीं क्या है? मंत्री नहीं मिला? हे भगवान, क्रम से ही तो पढ़ रहे हैं। अथवाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन च एतदुपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः अथ अनंतर अध्यात्मं प्रत्यग आत्म विषय आदेश उच्यते। यदेतद् गच्छतीव च मन एतद् ब्रह्म ढौकत इव विषयी करोति इव तथा अनेन मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधकः अभीक्ष्णं भ्रशं संकल्पः मनसः ब्रह्म विषयः मन उपाधिकत्वादि ही मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्ययैः अभिव्यज्यते। ब्रह्म विषयी क्रियमाणा इव च अतः सह एष ब्रह्मणः अध्यात्मम् आदेशः। विद्युत निमेषणवत् अधिदैवतं द्रुतं प्रकाशन धर्म्यम् अध्यात्मं च मनः। प्रत्यय समकालाभ्यव्यक्ति धर्मी इति एषः आदेशः। एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मंदबुद्धिगम्यं भवति इति ब्रह्मणः आदेश उपदेशः। नहि निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंदबुद्धिभिः अकलयितुं शक्यम्। ब्रह्म के उपदेश के बाद श्रुति इस ब्रह्म ज्ञान को सुगम्य कराने के लिए इस ब्रह्म विद्या की उपासना का आदेश करती है। इस उपासना की विधि की बताने की प्रक्रिया को आदेश शब्द से कहा गया। यह क्यों दिया जा रहा है कि जो ब्रह्म विद्या बताई गई वह ब्रह्म विद्या हमको क्या हो जाए, सुगम हो जाए, हमारी बुद्धि में अच्छी से बैठ जाए। इसलिए इस ब्रह्म विद्या की समाप्ति के बाद श्रुति उपासना के प्रकरण को प्रारंभ करती है।
उपासना के प्रकरण में सबसे पहली चीज कहती है, किसी उपमान को देखकर उपमेय को याद करो। ये तरोताजा हो गया आपके मन में। उपमान को देखकर उपमेय की स्मृति करो और वही ब्रह्म की उपासना होगी। तो पहली उपासना बताई गई अधिदैव ब्रह्म की। अधिदैव ब्रह्म में दो उपमाएं दी गई। एक दिया गया बिजली का चमकना और एक दिया गया आंखों की पलकों का झपकना। जैसे वह बिजली के चमकने से सब कुछ उपलब्ध हो गया और क्षण भर में क्या हो गया, तिरोभाव हो गया। ब्रह्म का लक्षण आविर्भाव और तिरोभाव है। बिजली के चमकने में भी आविर्भाव और तिरोभाव दिखता है। चीज वहीं की वहीं रहती है, लेकिन एक झटके में प्रकाशित हो जाती है और एक झटके में चली जाती है। इसी तरह से ब्रह्म को समझो। दूसरा दृष्टांत क्या दिया गया, आंखों का पलकों का झपकना। जैसे वस्तु वहीं की वहीं रहती है, लेकिन बंद होने पर अंधकार हो गया और खोलने पर प्रकाशित हो गई, इसी तरीके से ब्रह्म भी है। वह भी बंद होने पर, साधनाहीन होने पर, सूक्ष्मता न होने पर ब्रह्म भी तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक ही क्षण भर में वो कैसा हो गया, प्रकाशवान हो गया। तो दो उपमाएं क्या कर दी गई। तो अब हम लोगों का जो विषय चल रहा था वो चल रहा था आध्यात्मिक। एक अधिदैव उपासना हो गई, दूसरी थी आध्यात्मिक उपासना। तो आदिदैव ब्रह्म को संक्षेप में एकदम आपके चित्त में तरोताजा हो जाए। आदिदैव ब्रह्म को कैसे याद करेंगे, क्या क्या लक्षण करेंगे। एक तो सबसे पहले जिसको अधिदैव ब्रह्म कहा गया है, हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट है कि जो भी अधिदैव ब्रह्म होगा वह अपने से भिन्न होगा। ठीक है ना। उपासक और उपास्य में तो अंतर बना ही रहेगा। तो जो अधिदैव ब्रह्म है वह अपने से भिन्न है। अच्छा, वह जो अधिदैव ब्रह्म है जो अपने से भिन्न है वह कृपालु है। वह कृपालु ही नहीं है, वह संरक्षक भी है। वही हमारी सुरक्षा भी करता है। कौन? अधिदैव ब्रह्म। वही अधिदैव ब्रह्म जो समष्टि में ऐसा रूप धारण करता है, व्यष्टि में अवतार भी लेता है। देखो ये सब किसके लक्षण हो रहे हैं? अधिदैव ब्रह्म के। वही ब्रह्म, हाँ, दुष्टों का संहारक भी है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। देखो जी, असुराणाम पराजय हेतु सुराणाम विजय हेतु, ये पढ़ चुके आप ना। असुराणाम पराजय हेतु और सुराणाम विजय हेतु। ये कौन है? ये अधिदैव ब्रह्म है। देखो, भक्ति की भाषा में उसी को इष्ट देव कहते हैं। भक्ति की भाषा में उसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं। देखो पूरा खुल जाता है अधिदैव। एक एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए। एम्बिग्विटी एकदम नहीं होनी चाहिए कि अधिदैव कहा जाए तो हम सोचना चालू करें कि अब क्या आ गया, ये कौन सी बला आ गई। अधिदैव कहते ही आंखों के सामने वह कृपालु, वह हमसे भिन्न, वह हमारा संरक्षक और असुरों को मारने वाला, सदैव वृत्ति की रक्षा करने वाला, सुंदर कृपालु अवतारी, वह हमारे सामने, आंखों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। किस शब्द कहने से? अधिदैव ब्रह्म कहने से। ये स्पष्ट हो गया इतनी बात।
भक्ति की भाषा में इसी को सगुण ब्रह्म और इष्ट देव भी बार बार आप कहते हैं। तो जिसकी उपासना करते हैं वो क्या हो गया, मानो कि वो अधिदैव है। जो आप उपासना कर रहे हो वो कौन सी है, अधिदैव की उपासना। अच्छा भाई, आगे बढ़ो। अच्छा, अथ अनंतरम अध्यात्मम, देखो जी, अथ भाष्य मिल गया सबको। अथ मतलब अब मतलब कब, और उसी के बाद एक शब्द और लगा दिया, अथ अनंतरम। अनंतरम मतलब इसके बाद। बोले किसके बाद, बोले अधिदैव की उपासना के बाद। एक बात स्पष्ट हो गई, अध्यात्म की उपासना का अधिकारी वही है जिसने अधिदैव की उपासना की हो गई। बहुत सावधानी से सुनिएगा ये छोटी छोटी चीजें। हम लोग सोचें कि सीधे ही अध्यात्म की उपासना कर लें तो आपको कुछ हाथ पैर मारने से मिलेगा नहीं, ये स्पष्ट जान लीजिए, समय व्यर्थ जाएगा। जिसने अधिदैव की उपासना कर ली है अथ अनंतरम, उसके लिए अब अध्यात्मम, अब उसके लिए कौन सी उपासना कही जा रही है, बोले अब उसके लिए अध्यात्म की उपासना कही जा रही है। अच्छा, यह जो आदेश है, ये अच्छी बात एक ये है कि ये जो उपासना का आदेश है, ये अगर कोई संत देता तो संभवतः हमारी बुद्धि उतनी प्रामाणिक नहीं बनती। लेकिन यह आदेश कौन दे रहा है, स्वयं श्रुति दे रही है। सोचो आप, अब जब स्वयं श्रुति उपासना का आदेश देती है तो वो कैसा हो जाता है, प्रामाणिक हो गया। फिर हमारी बुद्धि कैसी बनती, प्रामाणिक, कि ये किसी व्यक्ति की बताई हुई उपासना नहीं है, ये किसी साधु की बताई हुई उपासना नहीं है, ये श्रुति भगवती माता ने खुद पराम्बा ने ये उपासना बताई है। इसलिए मेरी उपासना के प्रति जो बुद्धि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रामाणिक बुद्धि होनी चाहिए, कि यह केनो उपनिषद की श्रुति भगवती स्वयं बताती है। अच्छा भाई, दूसरा और सुन लो। यह जो हमारा साधन शास्त्र है यह बड़ा स्वतंत्र है, और वेदांत की जो साधन प्रणाली है वो बड़ी बड़ी स्वतंत्र, बड़ी अजीब सी है, अगर समझ में आ जाए तो। बोले ये बात समझ में नहीं आई, देखो आप इसको ऐसा समझें, मैंने पिछले प्रवचनों में बात बोली थी, तत्त्वमसि, जो तद पद का वाच्यार्थ है वह अधिदैव है। ये चर्चा याद आ गई। जो तद पद का वाच्यार्थ है वह अधिदैव है, और जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, हाँ, वह अध्यात्म है। स्पष्ट हो गई जागृत आपकी बुद्धि में इतनी बात। तत्पद का जो वाच्यार्थ है वह अधिदैव है, और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वह अध्यात्म है। अच्छा, यह जो तत्पद, क्या कहें, तत्पद का जो शोधन है वो अधिदैव की उपासना से होता है। क्या कहा जा रहा है,
जो तत्पद, 3 पद हो गए तत्त्वमसि, तो पहला पद में क्या कह रहा हूं, तत्पद। तो जो तत्पद है, चलो ऐसा कह दें और सरल, जो तत्पद है वह करण शोधक है। क्या कहा जा रहा है, तत्पद करण शोधक है। बोले महाराज बात समझ में नहीं आ रही। तत्पद मतलब अधिदैव। तत्पद का जो, अगर किसी को महावाक्य के पीछे पड़ता है कोई, कि मैं इस महावाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तत्त्वमसि, तो उसके लिए तो ये क्या कहा जाए, ब्रह्मास्त्र है ये सब चीजें, अगर उसके दिमाग में ये स्पष्ट हो जाए कि जो तत्पद है उसके शोधन के लिए अधिदैव की उपासना आवश्यक है, और तत्पद के शोधन से करुणों का शोधन होगा। ये आपको स्पष्ट आपके व्यवहार में, जीवन में दिखेगा। मतलब भाई बात ये है कि जीव को यह अनुभूति सदैव चाहिए कि जो मैं साधना कर रहा हूं वो ठीक दिशा में चल रही है, पहली बात, और कुछ फलित हो रही है या नहीं। जब मंत्र सिद्धि भी व्यक्ति करता है ना, तो मंत्र सिद्धि में भी जो मंत्र बताता है वह बताता है कि जब इसकी सिद्धि होएगी तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तब समझ लेना कि जो मंत्र है वो क्या हो रहा है, तो तुम घबराना नहीं। किसी भी मंत्र की सिद्धि के पहले उच्चाटन की क्रिया होगी, कुछ आवाज होगी, कुछ दृश्य दिखेगा, कुछ अजीब सा विभत्स होएगा, तुमको डर लगेगा, मृत्यु किसी की दिख सकती है। ये सब किस में बताएगा वो, लेकिन तुम घबराना नहीं, यही रास्ता होकर जाता है। अगर ये उसी के साथ होगा जो करेगा। अच्छा, बोले मन भाग जाता है, तो मन किसका भागता है, जो करता है। जो करता ही ना हो उसको इसकी अनुभूति भी नहीं होती, तो उसके लिए तो सिर्फ सुनने वाली बात है। अरे जो कभी बैठकर, एकांत में बैठकर ध्यान तो करे ना, जब करे तब समझ में आता है। अरे बड़ा अजीब सा विज्ञान है, आपसे बताऊं, कहां जाता है ये भी आपको पता लग सकता है, क्यों जाता है ये भी पता लग जाएगा, और कैसे जाता है ये भी पता लग सकता है। 3 चीजें बोल रहा हूं साधन शास्त्र की। जब आप जप करने बैठे तो एक तो यह बात स्पष्ट ध्यान में आती है कि जब जैसे ही जप करते हैं वैसे ही मन यहां से भाग जाता है। फिर दूसरी चीज स्पष्ट होनी चाहिए, यह जो मनीराम है ये भाग के कहां गए, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। अदृश्य में चले गए, स्त्री के पास चले गए, कि पुरुष के पास चले गए, कि धन के पास चले गए, और ये होएगा जरूर, ये याद रख लेना। आज तक कोई तरा नहीं है ये सबको सागर खाई के बिना, ये होएगा जरूर। एक तो मन जाएगा, दूसरा क्यों गया, ये सब आपको वहीं स्पष्ट हो जाएगा यदि आप सूक्ष्मता से बैठेंगे तो, डेली बैठेंगे तो। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, ये कभी सुन रहा था स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को, शंकराचार्य जी को, कि एक कमरे में आप नहीं रहते थे बड़े दिन से, और उस कमरे में आप जब रहने जाओ तो आप कैसे रहोगे, पहले सफाई करोगे, आप झाड़ू करोगे, तो झाड़ू करेंगे तो फिर होगा क्या, धूल उड़ेगी।
धूल उड़ने का अर्थ है कि सफाई हो रही है। यदि धूल नहीं उठ रही है इसका मतलब गंदगी में सो रहा है। ऐसे भी आलसी होते हैं भाई। धूल उठने का अर्थ है कि वहां सफाई हो रही है। मुझे बड़ी सही बात लगी। धूल उठना भी चाहिए, धूल उठना स्वाभाविक है, और यह बताता है कि साधक के चित्त की सफाई हो रही है। अब जिसकी जितनी धूल उतनी उड़ेगी। अच्छा, धूल उड़ेगी तो कभी न कभी साफ तो होगा कि नहीं होगा? ये जप के साथ ऐसे ही। जप की साधना के समय चित्त जाएगा, है ना। मैं विषयांतर न जाऊं, इसी विषय पे रहूं। तो मैं तो अभी इतना कह रहा था कि ये साधना करने पर मैं सही दिशा में चल रहा हूं, पहला, और सही दिशा में ही नहीं चल रहा हूं। भैया मेरी कुछ साधना फलीभूत हो रही है कि नहीं, कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। हम लोगों को ऐसे विनोद में याद आता है कि ऐसे स्वामी जी गुरु जी बोलते थे कि गायत्री सिद्ध कर लोगे तो गायत्री करोगे तो तुम्हारा ब्रह्म तेज, तुम्हें अजीब सी अनुभूति होगी, ब्रह्म तेज होगा। हम सभी विद्यार्थी प्रायः अपना मत्था देखते थे चमका कि नहीं चमका। फिर ये देखते थे कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कुछ सिद्धि प्राप्त हुई कि नहीं, और हर मंत्र के बाद ही देखते थे। तो स्वामी जी को पता ही लग जाता है, कोई ना कोई बता ही देता है हॉस्टल से। तो उन्होंने कहा ये तो वही बात हो गई कि एक बंदर ने पेड़ लगाया और पेड़ सुबेरे लगा के गया और शाम को फिर खोदने आता है कि आम लगा कि नहीं लगा। इतनी जल्दी ये सब कुछ होएगा क्या? तो मुझे याद आती, धूल उड़ती रहती है, वर्षों तक धूल उड़ती रहती है, फिर जाके कहीं कोई एक चीज व्यक्ति को क्या होती है, सिद्ध होती है जाके। तो इस तरीके से जब तद पद की उपासना करेगा तो तद पद की उपासना करण का शोधन करती है। बोले ये बात और खोलिए महाराज। करणों का शोधन, जो अध्यात्म के लिए करण की आवश्यकता है, उन करणों का शोधन अध्यात्म नहीं करेगा, उन करणों का शोधन तत्पद करेगा। बोले महाराज नहीं समझ में आई ये बात। बोले जैसे कि क्या कहें, एकाग्रता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये किस में होएगा सिद्ध? तत्पद में। भाई साधना करने के जो करण हैं वो करणों में एकदम तेज होना चाहिए, तभी तो साधना करेंगे ना। तो करणों में तेज कहां से लाए? और सबसे बड़ा करण कौन है? ये ब्रह्मांड जो है ना, ऊपर का हिस्सा, यही सबसे बड़ा करण है। जैसे मैं कभी कह दूं लोग नहीं बैठ पाते, तो मैं कहता हूं ऐसा करो आप कि भगवान को पुष्प धूप दीप चढ़ाओ बस। तो 10 मिनट बैठेंगे तो धीरे से क्या हो गया, पलथी मारा उसने तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, ऐसे एक एक मिनट बढ़ाते जाओ। तो धीरे से आपको दिखेगा कि मैं 15 मिनट भी क्या हो गया, अरे मैं तो बैठ गया। साइंस ये कहती है चिकित्सा शास्त्र कि आपने अपने मन को क्या कर दिया, कहीं इंगेज कर दिया, तो शरीर पर आपका भान। और अध्यात्म और ये जो धर्म शास्त्र है ये क्या कहता है, जब प्रीति से उपासना करते हैं तो हमको अपने शरीर का और समय का भान रहता ही नहीं। देखो भान तब जाता है, थकावट तब होती है जब इन सबका फिर भान रहता है। भान नहीं रहता तो सब कुछ चलता रहता। अच्छा, करणों का शोधन, और उन करणों के शोधन में भी
अंतःकरण का विशिष्ट शोधन, ये तत्पद की उपासना से ही होगा। देखो जी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि निश्चयात्मिका बनेगी, और सुन ले, बुद्धि में संरक्षण का एहसास होगा कि मेरे पास कोई जिसको स्वामी जी ऐसा कहते रहे, आश्रय की अनुभूति होगी कि मेरे जीवन में कोई आश्रय है। आश्रय मतलब आश्रय की सिद्धि निश्चिंतता की उपलब्धि देती है। आश्रय की सिद्धि निश्चिंतता की उपलब्धि देती है। जो साधक निश्चिंत नहीं है, उसकी पक्की बात है कि उसकी आश्रय बुद्धि क्या है, कम है। आश्रय मतलब शरणागत, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने माता पर, अपने पिता पर, अपने प्रेमी पर, जिसको भी वो आश्रय मानता हो। भाई बच्चे के लिए माता पिता आश्रय हैं, तो उसकी बुद्धि निश्चिंत रहेगी, खाना मिलेगा ही मिलेगा, भोजन मिलेगा मिलेगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आश्रय की सिद्धि है। स्पष्ट होता है? तत्पद की उपासना से बुद्धि में तेजस्विता, एकाग्रता, निश्चिंतता, प्रेम, ये सब भर जाएगा। किस पद में? तत्पद में। तत्पद मतलब कौन हो गया? स्पष्ट हो गया? तत्पद मतलब अधिदैव। अब इससे स्पष्ट और नहीं हो सकता। देखो अब तत्पद मतलब अधिदैव, अधिदैव मतलब सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म मतलब वही जिसकी उपासना आपको बताई गई। इससे होएगा क्या? इससे करणों का शोधन होगा। अच्छा, दूसरा देखो, जो दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब त्वम पद के, योग से त्वम पद का शोधन होता है। अधिदैव की उपासना से तत्पद का शोधन होता है। बोले इसी के पीछे क्यों पड़े हो आप? तत्वमसी महावाक्य है, इसलिए इसकी बात कर रहा हूं मैं। अधिदैव की उपासना से तत्पद का शोधन होता है। अब ये स्पष्ट हो गया। करोड़ों का शोधन भी आपको स्पष्ट हो चुका। योग से तुम पद का शोधन होता है। अब योग कहते ही हमको क्या आ गया? आसन, प्राणायाम, योग, ये सब कुछ नहीं भैया। हाथ पैर डुलाना योग नहीं है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, हाथ पैर डुलाना कतई योग नहीं है। ये योग का 100वां अंश है। कौन? शरीर डुलाना। हम तो योग के भी, वो एक बार आपके कॉन्फ्रेंस में गए थे योग में कहीं, तब वहां पे भी मैं, योग इतना गहरा विज्ञान है पतंजलि ऋषि का। योग का लेना देना चित्त से है, चित्त से। हमने किससे समझ लिया? शरीर से। जो शरीर से लेना देना उसको एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है? और जिसका देना चित्त से होता है, आहा, इसीलिए पतंजलि ऋषि को क्या कहा गया पता है? चित्त विशेषज्ञ। ये भाष्यकार कहते हैं। सोचो आप, भाष्यकार मतलब शंकराचार्य जी, उनको चित्त विशेषज्ञ की उपमा कहते हैं। अब दुर्भाग्य यही रहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी, 2 बार प्रकृति की तरफ से कॉल भी आई कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के लिए तैयार भी हुए ऋषि महामुनि लोग, लेकिन मेरा ही अपना रहा होगा कि मैं वो ठीक से नहीं पढ़ पाया। कोई पढ़ाया ही नहीं मुझे। कौन? योग सूत्र। जितना स्वामी जी ने पढ़ाया था उतना ही पढ़ पाया।
बट स्वामी जी ने पूरा नहीं पढ़ाया, थोड़ा 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 एक एक करके मुझे संडे को अकेले में बैठा के बताया था, उतना ही समझ में आ पाया। लेकिन मेरा मन था एक लाइन से चारों पाद। खैर, बट जितना उन्होंने समझाया वो काफी बलिष्ठ है। भाई, योग का अर्थ चित्त विशेषज्ञ की उपाधि दी गई। योग का लेना देना चित्त से है। अच्छा, ये भी सुन लो। योग दृष्टा का अनुसंधान करेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? देख लो आप, देख लो आप। योग की परिभाषा क्या दी गई? अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन कहते हैं, पहला सूत्र है। योगा का चित्त वृत्ति निरोध योग, यही आया है। तीसरा, इस योग से होगा क्या? इस योग से होगा क्या? क्या होगा? हाँ, कोई बता सकता है? जब योग करोगे तदा, तदा मतलब तब। बोले तब मतलब कब? बोले जब करोगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। वाह! तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वाह! ये योग है। देखो आप, पता नहीं कहां से योग का अर्थ सब कर देते फालतू। शरीर का हिलाना डुलाना उसकी क्रिया है, उसको तो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, कितनी बड़ी बड़ी चीजें। यम नियम देखोगे तो जीवन के रहने के तरीके हैं। आसन में जाकर शरीर कुछ हिलता है, प्राणायाम में फिर मन पे आ गए, ध्यान धारणा समाधि जाता है। तो हम तो एक पाद के एक ही हिस्से में रह गए, उसको योग समझ रखे थे। योग त्वम पद के शोधन से दृष्टा का अनुसंधान सिद्ध होगा। इसमें किसी को रह जाता है संशय? जलानी जी, कोई संशय इसमें? या? जो योग है, योग शास्त्र से योग का पालन करने से त्वम पद का शोधन होगा। तत्पद त्वम पद, तत्पद का जो साधन बना वो कौन बना? अधिदैव। त्वम पद का जो साधन बना वो कौन बना? योग। तो बोले महाराज, अच्छा चलो तीसरा और सुन लो। व्यवहार का शोधन धर्म से होगा। बनता है? जो व्यवहार शास्त्र है उसके लिए धर्मानुसंधान होना चाहिए, धर्मानुरूपी आचरण होना चाहिए। इस धर्मानुरूपी आचरण करने से व्यक्ति का व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए तो ये बार बार आचार संहिता रहने की बताई जाती है कि ईमानदारी से रहें, अनुशासन में रहें, अच्छे से बोलें। ये किस में आता है? तो जो ऐसे रहेगा उसका व्यवहार भी अच्छा होगा। आपको लोग नहीं पसंद करते, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, पक्का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कारण। मुझे तो उल्टा समझ में आता है कि यदि धर्मानुरूपी आचरण होवे तो भले ही आपका दुश्मन हो, लेकिन दुश्मन भी अंदर से आपकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। भले सबके सामने ना कर सके, उसकी मर्यादा है भाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी आपकी क्या करता है? क्या देखकर? इनकी वाणी कैसी है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका आचरण कैसा है। देखो जी, स्पष्ट हो गया कि नहीं?
तो जो व्यवहार का जो शोधन है वो किससे है? इसीलिए तो ये एक विधि निषेध में आया ना, विधि निषेध में कली मल हरनी, रामचरितमानस से संगति लगाओ। विधि निषेध में, डू एंड डोंट, इससे होगा क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि जो इसका पालन करता है तो कली में जो होने वाले जो मल हैं उसका हरण कर लेता है। इसकी प्रतीक यमुना मैया है। इसके जो प्रतीक हैं वो कौन है? यमुना मैया है, सूर्यदेव। इन सब की नदियां हैं। भक्ति की नदी गंगा है, कर्म की नदी यमुना है, ज्ञान की नदी सरस्वती है। तो इसको तुलसीदास जी ने यमुना नदी कहा गया है। विधि निषेध में जीवन विधि निषेध युक्त ही होना चाहिए। विधि निषेध मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्पष्ट होना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। व्यवहार अशुद्ध होगा। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते, कर्म शुद्ध होगा। जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, बुद्धि अशुद्ध होगी। कितना स्पष्ट है। विधि निषेध में कली मल हरनी, स्पष्ट हो रहा है। आदिदैव की उपासना से, आदिदैव और बोल रहा हूं कि एकदम कन्फ्यूज, सगुण ब्रह्म की उपासना से, भक्ति की उपासना से, चलो भक्ति की उपासना से कर्ण शोधन होगा। अच्छा, और एक स्पष्ट आता है और भी, अनैश्वर्य जो जीवन में बना है वो दूर हो जाएगा। ये भक्ति का फल है। अनैश्वर्य जो क्या कहा जाए, जो जीवन में दरिद्रता बनी रहती ना, दरिद्रता, जरा जरा सी चीजों के पीछे रोना टोना टू पू, दरिद्रता जरा जरा से, भोजन के लिए रोना, पैसे के लिए रोना, सुविधा के, हर चीज में मन जिसको बोलते हैं क्या कहें, हाँ हाँ, मतलब संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अब कभी कभी वो पढ़ो लक्ष्मी मैया की आरती, तो उसमें क्या आता है पता है? मन नहीं घबराता। सत्यनारायण में आरती है, सत्यनारायण भगवान की इसमें भी आता है। हाँ हाँ, सत्यनारायण भगवान उनसे ज्यादा अच्छे हैं। तो उसमें भी यही चीज आती है। भाई हमारे क्या कहें आपको, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। याद है आपको, एक डॉक्टर के यहाँ गए तो वहां लक्ष्मी माता की जय लिखा था, याद आ गया? तो हमारे स्वामी जी ने वहां रोका और उस डॉक्टर को टोका भी था अंत में कि सिर्फ लक्ष्मी बुलाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, वो जो कल वो कन्नौज से पैसा निकला है, पीयूष जैन, तो लक्ष्मी तो है, लेकिन अब कहां ले गई वो लक्ष्मी? करो आनंद आप। थी तो लक्ष्मी उसके किस्मत में, इसको तो मना नहीं कर सकते। हमारे यहां सिर्फ लक्ष्मी की उपासना नहीं कही गई, गणेश लक्ष्मी कही गई। देखो, गणेश मतलब विवेक, बुद्धि। सिर्फ करोगे फंस जाओगे। मर्यादित हो, विवेक द्वारा हो, मेहनत द्वारा हो, तो लक्ष्मी ठीक है। वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उस धन को एंजॉय करो जो तुमने किससे कमाया है? मेहनत से कमाया है। तो खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, अनैश्वर्य जो है
जो जीवन में अनैश्वर्य है, मैं ये भी दावा कर सकता हूं कि यदि भक्ति होवे जीवन में तो ये अनैश्वर्य भी दूर हो जाता है। जरा जरा सी चीज के लिए व्यक्ति मरता नहीं है, उल्टा ही होता है और उदार प्रवृत्ति का होता है। जिसको चाहिए उसको दो भी दे देता है और जितना ही देता है उतना ही उसको मिलता है। ये भी इसके साथ है। बट ये पंक्ति मैं आपसे कह सकता हूं, ये अनुभूत करने की है, ये बोलने की नहीं है। कौन सी? ये कई बार तो पहले हम लोग भी ऐसे ही बोलते थे कि जो देता है उसी को मिलता है, लेकिन जब देने की प्रोसेस होती है तो बड़ा कठोर होती है वो प्रोसेस। उस समय सब सिद्धांत चले जाते हैं, लेकिन एक बार करके देखिए तो आपको, छोटे से करके देखिए तो आपको बड़ी चीज प्राप्त हो जाएगी। तो अनैश्वर्य भी दूर हो जाता है किसकी? सगुण ब्रह्म की उपासना ते, अधिदैव की उपासना से। हाँ जी, तत्पद का शोधन होता है। योग शास्त्र से त्वम पद का शोधन होता है। त्वम पद का शोधन का अर्थ क्या हुआ? दृष्टा की, तदा दृष्टु स्वरूपेण, यही लक्ष्य जीवन का। योग शास्त्र का जो क्या रखी भी होगी, ये हमारी वाली किताब थी, तो आप कितना। अथ योगानुशासनम, बोले क्या है योग? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, बोले इससे क्या मिल जाएगा निरोध करने से? तदा दृष्टु स्वरूपेनुसंधानम, दृष्टा की अपने स्वरूप में प्राप्ति। कैसे करें? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जरा दृष्टा का अनुसंधान करना है तो अपनी वृत्तियों को क्या करो, थोड़ा सा जरा देखने की कोई। सब वृत्तियां एक जैसी दिखती हैं कि कुछ अलग अलग दिखती हैं? बोले महाराज यहाँ तो बहुत प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं? वृत्तिया पंचतया चा क्लिष्टा चा अक्लिष्टा चा। जो वृत्ति हैं वो कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। बोले ये क्या बता दिया आपने? प्रमाण। बोले प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुगमाः प्रमाण। अब देखो ऐसे सीरीज निकलती है। पढ़ने का क्रम हो तो बहुत सुंदर कोई मिल जाए, महात्मा पढ़ा दे अच्छा कोई। तो तत्पद के अनुसंधान से या अधिदैव की उपासना से तत्पद का शोधन होता है, करुणों का शोधन प्राप्त होता है। अनैश्वर्य की जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो व्यक्ति को दूर हो जाती है। दूसरी, योग शास्त्र से त्वम पद का शोधन होता है। त्वम पद का शोधन का अर्थ हुआ दृष्टा की स्वरूप में स्थिति। दृष्टा अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। तीसरा, व्यवहार का जो शोधन है वो धर्म करता है। ये याद रखना। मान लीजिए किसी को परेशानी व्यवहार में है तो वो व्यवहार में क्या करे कि धर्म को करे, धर्म को पकड़े, तो उसका व्यवहार भी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न क्या आया कि वेदांत क्या करता है? वेदांत क्या करता है? हाँ हाँ, है तो अध्यात्म तो योग शास्त्र कर रहा है ना भाई। क्या? फिर वही बात, नाला उत्थे के उत्थे ही पड़ा है भाई। अब त्वम पद का शोधन तो योग कर रहा है ना, यही तो चिल्ला रहा हूं भाई अभी तक। योग शास्त्र त्वम पद का शोधन करता है, भक्ति तत्पद का शोधन करती है। तो वेदांत जो शोधा हुआ, पहले से ही शोधा गया है, उनके ऐक्य का काम वेदांत करता है। वेदांत शोधन का कार्य नहीं करता, वेदांत ऐक्य का काम करता है। किस ऐक्य का? तत् और त्वम पद के ऐक्य का कार्य वेदांत का है ना।
असी शब्द जिससे कहा गया, ये असी वेदांत है। तत् और त्वम पद में, अब कभी पढ़िएगा, पढ़ाया है मैंने, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था वे, ये कौन सा ग्रंथ था, वेदांत शास्त्र, क्या नाम था उसका, पहले एक ग्रंथ पढ़ाया है, आप नहीं थे, आप लोग बहुत पहले पढ़ाया है यहाँ पे वेदांत। वहां तत्पद का लक्ष्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का वाच्यार्थ है ना, वहां पे तब जाके हमने तत्त्वम पद का शोधन किया था। वेदांत सार, ठीक है, वहां ये सब आया है पूरा। तो वेदांत क्या करता है, इनका ही शोधन करता है। देखो जी, स्पष्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत रहेगी? तत् और त्वम में ऐक्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है? वेदांत करता है। तो हो गए तीनों शास्त्र। तो जब अधिदैव सिद्ध हो जाएगा तो अध्यात्म भी अपने आप धीरे धीरे क्या होगा? सिद्ध होगा। देखो एक दृष्टांत आता है बड़ा, रामचरितमानस में एक साधु, एक साधक आया, बड़ा अच्छा, सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी, आपने जिसने पढ़ा हो रामचरितमानस, आया था वो भगवान को कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे आगे पीछे, पता नहीं, भगवान को छोड़ के फिर बैठ गया, बैठ के ध्यान लगकर समाधि लग के भगवान की प्राप्ति भी कर ली। ये किसकी स्थिति हुई? सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण के साथ हुआ क्या? अच्छा, सुतीक्ष्ण ऋषि ने अधिदैव की उपासना सिद्ध कर ली। अधिदैव की उपासना सिद्ध कर ली किसने? सुतीक्ष्ण। स्पष्ट हुआ? और जब अधिदैव सिद्ध हो गया तो इसलिए उनका ध्यान तो तुरंत ही क्या हो गया? लग गया, क्योंकि अधिदैव तो सिद्धि हो गया था। तो अध्यात्म में प्रवेश कर गए कि नहीं कर गए? आखिर सुतीक्ष्ण जी समाधि में चले कैसे गए इतनी जल्दी? क्योंकि अधिदैव की उपासना उनकी क्या हो गई थी? ये जो तत्पद था वो उन्होंने अच्छे से सिद्ध कर लिया था। तत्पद की सिद्धि हो चुकी थी, इसलिए त्वम पद में, दृष्टा में जल्दी से ही जल्दी क्या हो गए? वो स्थित हो गए। इसलिए वहां पे एक शब्द आता है, वहां पे चौपाई, उनका जो आकार था वो पनस फल जैसा। क्या चौपाई है? पनस फल समझते हैं? पहले पनसा मतलब नहीं पता? हाँ, पनसा मतलब कटहल संस्कृत में, इतना भी नहीं पता भाई। पनसा मतलब कटहल। तो बोले जैसे कटहल के वो जो कांटे होते हैं ना, वो देखा है आपने, वो कैसे खड़े रहते हैं? वो कटहल के कांटे कैसे खड़े रहते हैं, देखा है आपने? नहीं देखा है ऊपर? ऐसे ही सुतीक्ष्ण जी के जो रोए थे वो सब खड़े हो गए। किसके देखने से? भगवान के देखने से। और तुरंत ही वो किस में चले? इसलिए आया है, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पुलक शरीर, शरीर कैसे हो गए? पुलकित। किसको देख के? तो वहां कोई ये नहीं मांगे वरदान मांगे और पुत्र मांगे, पुत्री मांगे, धन मांगे। और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देखते ही देखते अपने स्वरूप में क्या हो गए? वो स्थित हो गया, काम तमाम खत्म। ये है। तो ये तब वहां पे ये चौपाई यही, पुलक शरीर पनस, पनस मतलब वैसे भी संत लोग मजाक में कहते हैं इसको, आप मतलब लोग बोलते हैं ना कि संत का जो शरीर भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए?
कटहल के जैसे होना चाहिए, सूखा साखा नहीं होना चाहिए। हरा भरा जैसे होता है ना, फरा हुआ, ऐसे होना चाहिए संत का शरीर, पनस फल जैसा, है ना। तो शरीर के, तो देखो मैं ये इसलिए दृष्टांत दे रहा था, आदिदैव की उपासना का फल क्या हुआ, दृष्टा में स्थित हो गए। ये हम लोगों के साथ भी हो सकता है। इसलिए देखो, अब ये पढ़ा तो ये रहे थे, कहां से कहां चले आए। अथ अनंतरम, ये शब्द की व्याख्या कर रहा था मैं, अनंतरम शब्द, अथ इसके बाद, ये इसलिए हो जाना चाहिए यदि किसी साधक ने ये चेष्टा की कि अधिदैव की उपासना नहीं की, हाँ, और अध्यात्म की उपासना करता है, आप निश्चित जानिए उसके जीवन में कुछ होने जाने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम काटेगा और कुछ नहीं होगा, टाइम पास है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा था एक दिन कि वेदांत पढ़ने वाले साधकों को कई बार मैंने जितना पाया, उनमें डिप्रेशन और ये सब चीजें लेट एज में ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि वो बौद्धिक बात तो करते रहे लेकिन वह बौद्धिक उनके अनुभव में आया नहीं और आचरण में है नहीं। तो समाज उनको मान्यता देता नहीं है, परिवार मान्यता देता नहीं, आसपास वाले बोलते हैं 2% का आदमी है, आप क्या बात करते हैं, मैं जानता हूं इसको, तो उसने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। और आप में खुद में वो गुण है नहीं, ये आपको भी पता है, तो करते क्या रहे, हम बौद्धिक चर्चा करते रहे, बौद्धिक, सिर्फ इंटेलेक्चुअल, तो फिर डिप्रेशन, कुछ हाथ में तो आया नहीं कुछ, तो डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा, बात करते 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 पूरा। इसीलिए कहा गया पूजा करो, जप करो, ध्यान करो, वरना अंत में डिप्रेशन में भी आ जाएगा फिर, है ना। इसके बिना अध्यात्म में प्रवेश नामुमकिन है, मैं ये कह रहा हूं। और यदि कोई करता है तो उसका फल अच्छा नहीं आएगा, ये भी बता रहा हूं मैं, डिप्रेशन आएगा। अब भाई देखो ना आप, काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपह चिंतनम, कितनी सुंदर से रमण महर्षि ने बात से क्रमात् शब्द का प्रयोग किया है। जिसने पूजन नहीं किया वह जप सीधे मत करे। तो बोले अब हम पूरा, अरे पंचोपचार पूजन कर लो, नहीं, बोले हमको सामान नहीं लाना है, मत करो सामान, मन से करो। लेकिन कभी भगवान को नहलाते ही नहीं है, कभी चंदन टीका लगाते ही नहीं, कभी पुष्प देते ही नहीं है, और हम सीधे क्या करें, वो जप और ध्यान की बातें करें, कोरी कल्पना की बातें करता है, मजाक का पात्र बन जाएगा, विदूषक कहलाएगा, जोकर। उसके व्यक्तित्व में वह गंभीरता आती ही नहीं है। ये गंभीरता लाने वाला उपासना है। वो जो बात में एक वजन है, वो वजन कहां से आएगा, वो वजन उपासना से आएगा। वरना तो आप बोलते रहो तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, आप रोड पे बोलो, प्रवचन भी कर लो, होने जाने वाला कुछ नहीं है। स्पष्ट वो कमी क्यों है, अथव अनंतरम। अब बोलते हैं, अब इसके बाद जिसने अधिदैव की उपासना कर ली, अध्यात्मम। अब बोलते हैं अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म में अब अच्छा देखो, पहले क्या, अब यहां क्या बोलते हैं, प्रत्यग आत्म विषय मिला। और पहले क्या बोला था, प्रकृतस्य ब्रह्मण आदेश उपदेश से निरूपम से ब्रह्मण, जिसका मैंने क्या किया, निरूपण किया है, जो यक्ष वाला बातचीत आई थी, ठीक है। देखो अब इसमें कितना अंतर है। अब बोलते हैं कौन सा अध्यात्म, प्रत्यग आत्म विषय। देखो प्रत्येक आत्म विषय मतलब यह है जो भीतर, अधिदैव में कहा बैठा था, बाहर,
जो ब्रह्म भीतर रूप में बैठा है उसकी उपासना करो। अब बाहर की बात नहीं कह दी, बाहर का बंद हो गया। देखो आप, ये पूजा करने के साथ होगा, जब आप करोगे तो बंद भी होएगी, फिर आप मन की उसमें आ जाओगे, फिर मन में चलने लगेगा। अब श्रुति कहती है प्रत्यक आत्म विषय, प्रत्यक मतलब अंतरंग। अब वह जो सगुण ब्रह्म अंदर बैठा हुआ है, जो भीतर में जो रूप है, उसकी उपासना करो। आदेश उच्यते। अब ऐसा एक रूपक बनाएगी श्रुति, और अब इसकी उपासना का कहती है करो। अब बोलते हैं आपने आदेश दिया, तो किसको देखकर, जैसे कि वहां पर बिजली का चमकना और आंखों का निमिषन उन्मीषण निमिषन देखकर सगुण ब्रह्म की याद दिलाई। हो गया। उपमान को देखकर उपमेय की स्मृति आई। तो भैया आप अध्यात्म में ये कह रहे हो कि उस सगुण ब्रह्म को जो बाहर था उसको अंदर देखो, ठीक है, बट प्रश्न है कैसे? कुछ तो आलंबन बताओ, कोई तो इशारा दो कि कैसे पकड़ूं। तो ये जो उपासना कहलाएगी क्या है? आध्यात्मिक, अध्यात्म। अब चर्चा करेंगे कल। इसलिए कह रहा था कि ये जो विषय चल रहा है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको ऐसा लगता है कि आख्यायिका है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, यही जीवन का सार है एक्चुअली में। ये जिसने पकड़ लिया ये तीन चीजें, तो फिर आगे तो उपनिषद सब समझ में आ ही जाएगा, सब बातें एक ही कहती है। उपासना ही ऐसी है जो समझने समझाने वाली चीज है। ओम श्री परमात्मने नमः।